क्या आप जानते हैं कि हकीकत और आंकड़ों में बड़ा बारीक सा अंतर होता है? हकीकत वो होती है जो आपको दिखाई दे रही होती है और आंकड़े वो होते हैं जो हमें दिखाए जाते हैं। और आज बिहार के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले काफी तनाव है। बीते 17 दिनों में बिहार में 51वां मर्डर हुआ है साहब। 5 अपराधी पटना के एक अस्पताल में ऐसे दाखिल होते हैं जैसे मानो किसी फिल्म या ओटीटी वेब सीरीज का सीन हो, और वहां पर भर्ती वार्ड में एक गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर देते हैं। सीसीटीवी वीडियो से जो तस्वीर निकल कर आई वो डराने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद 4 बातें ऐसी थीं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। पहली बात यह कि किसी भी अपराधी ने अपने चेहरे को ढका नहीं था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये अपराधी खुद चाहते थे कि उनका चेहरा पूरा बिहार और देश देखे। दूसरी बात, ये अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे थे। ना उन्हें अंदर जाते किसी ने रोका और ना किसी ने बाहर निकलते वक्त उन्हें पकड़ने की कोशिश की। और यह सब कुछ तब हुआ जब जिस जगह पर यह घटना हो रही थी, यहां से थोड़ी ही दूर एक पुलिस चौकी, पास में एक पुलिस स्टेशन भी है। हैरान करने वाली बात है ना। तीसरी बात जो इससे ज्यादा हैरान करने वाली वो ये है कि यह घटना उस वक्त होती है जब बिहार पहले से ही हाई अलर्ट पर है। और चौथी बात, यह मर्डर बिहार में गैंगवार का नतीजा है। पुलिस को यह शक है कि चंदन मिश्रा की दुश्मनी शेरू गैंग के लोगों से थी और इसीलिए दिन दहाड़े चंदन मिश्रा का मर्डर कर दिया। एक और इत्तेफाक यह है कि चंदन मिश्रा वही गैंगस्टर है जिस पर जेल के अंदर से अपराध का नेटवर्क चलाने का आरोप था। इसकी भी अपनी पूरी गैंग थी। खुद चंदन मिश्रा 10 से ज्यादा हत्या के मामले में नामजद था। पटना की बेऊर जेल में बंद था। यह वही जेल है जहां से दावा है कि पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची गई थी। यानी अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हर हत्या कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। जेल के अंदर से हत्याएं, जेल के बाहर से हत्याएं और जेल से बाहर आने वालों की भी हत्याएं। यह बिहार प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। 15 जुलाई तक 14 दिनों में पूरे बिहार में 50 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं और अब बिहार के एक अस्पताल में कुछ गैंगस्टर्स ने एक दूसरे गैंगस्टर की हत्या कर दी। यह वो हकीकत है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन अब वो सच जो आंकड़ों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार और बिहार की पुलिस कहती है कि 2024 के मुकाबले बिहार में 2025 में हत्या, लूट और डकैती घटनाएं कम हुई हैं। सरकार यह कहती है कि हत्या के मामले में 1.2% कम हुई, डकैती 10.7%, लूट के मामले 20.8%, दंगे के मामले 20.3% और रेप 1.8% कम। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है। और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नजर रख रही है। एक और आंकड़ा यह है कि बिहार में आज से 20 साल पहले गैंगस्टर्स और अपराधियों का जो आतंक था वो खत्म हो गया। बिहार में मर्डर अभी भी होते हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। अब ये बातें जो हमने आपको बताई, ये सरकार, प्रशासन, सिस्टम कह रहा है। जो हमने आपको दिखाया वो है जो बिहार में लाइव दिख रहा है। 14 दिनों में 50 मर्डर। यह बता रहा है कि सरकार जो कह रही है और ग्राउंड पर जो दिख रहा है उनमें क्या अंतर है। हालांकि यह खबर तब तक अधूरी रहेगी जब तक आप इन हत्याओं पर बिहार की पुलिस का तर्क न जानें। मई, जून और जुलाई में एक आप अभी से नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से यदि आप कंपेयर करेंगे अपराध की संख्या को, हत्या की संख्या को, लूट डकैती की संख्या को, तो मई, जून और जुलाई ये 3 महीने काफ़ी वृद्धि रहती है अन्य माह की अपेक्षा। इसका कारण ये होता है कि एग्रीकल्चरल लीन सीजन रहता है, लोगों के पास समय ज़्यादा रहता है, तो उस समय एग्रीकल्चर लीन सीजन रहने के कारण
डिस्प्यूट्स पे, जो भी डिस्प्यूट्स रहता है उसके बारे में बात बहस वगैरह ज़्यादा चलती है, जिसके कारण हत्याएं होती लोग हैं। खाली रहते हैं तो झगड़ा ही करते रहते हैं, मर्डर ही कर देते हैं। हाँ, एग्रीकल्चरल लीन सीजन रहता है तो स्पेयर टाइम रहता है, तो उसमें विवादों पर विमर्श काफ़ी प्रचंड रूप से चलता है, और इसके कारण एक ऐतिहासिक रूप से हमें लगता है कि कोई भी साल ऐसा एक्सेप्शन नहीं होगा जिसमें मई, जून और जुलाई में स्पॉट आती है। किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। खैर, हम जानते हैं कि इस मुद्दे पर सियासत होगी, विपक्ष कुछ कहेगा, सरकार कुछ कहेगी, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये घटनाएं रुकनी चाहिए। बिहार में हत्याओं को जो नॉर्मलाइज किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सवाल खड़े करता है। जो हकीकत दिखाई जा रही है और जो तस्वीर सामने से आ रही है, ये विरोधाभास बिहार और देश के लोगों के मन में डर पैदा करता है।